वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 107 संख्या वाला अंक है। विगत मंजरी में हम लोगों ने विपक्षियों के अनुसार जो कई मत हैं जीवात्मा के संबंध में, देही के संबंध में, उनमें से तार्किक अथवा नैयायिक लोगों का जो मत है उसके विषय में श्रवण किया कि जीवात्मा नित्य है, किंतु इस शरीर से वह जो कर्म करता है उस कर्म के फल को भोगने के लिए उसे पुनः अगले शरीर की प्राप्ति होती है। जो पिछला कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए उसे वर्तमान शरीर की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार के कर्म से जो धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं, उन धर्म और अधर्म इन दोनों के आश्रय के रूप में एक पदार्थ का होना आवश्यक है, नहीं तो कृतहान जिसने किया उसका परित्याग और अकृत अभ्युपगम जिसने नहीं किया उसको सुख दुख भोगना, इस प्रकार की एक विसंगति उत्पन्न होगी। इसलिए धर्म और अधर्म के आश्रय के रूप में, कर्म के कर्ता के रूप में आत्मा का होना अनिवार्य है, यह उनका मत था। उसमें तस्मात् अपरिहार्येर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि, यह जो द्वितीय पंक्ति है 227 संख्यक श्लोक की, इसका भाव यह है कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो जिन कर्मों को भोगने के लिए इन्हें अपने शरीर की प्राप्ति हुई है वह पूर्ण हो जाने पर इस शरीर का क्षय हो जाएगा, यही सिद्धांत है। तो तुम नहीं भी युद्ध करोगे तो इनके शरीर का तो क्षय होना ही है। इसलिए तुम जो अपरिहार्य विषय है, शरीर का क्षय होना, यह अपरिहार्य है, जिसको इसका निवारण नहीं हो सकता, यह अनिवार्य है, यह होना ही है। इसलिए तुम आत्मा पर दृष्टि रखो अथवा इनके शरीर पर दृष्टि रखो, दोनों ही दृष्टिकोणों से तुम्हें यहाँ शोक करना उचित नहीं है। आज हम लोग श्लोक संख्या 228 पर विचार करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। यह पुनः उन लोगों के पक्ष में कहा जा रहा है जो इस शरीर को ही
आत्मा मानते हैं। शरीर में रहने वाले जो स्थूल द्रव्य हैं, इनके संघात को ही आत्मा मानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं। पहले देह को ही आत्मा मानने वालों में से चार्वाक का मत कहा गया सबसे पहले। उसमें उनका मत है कि 4 प्रकार के भूतों के संगठन से, इनके एक साथ मिलने से फिर जो है वहाँ एक चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग पान खाते हैं तो उसके द्रव्यों के मिलन से वहाँ एक लाल रंग की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही इन 4 भूतों के मिलन से वहाँ चैतन्य नामक एक धर्म की उत्पत्ति होती है, वही आत्मा है। 4 भूतों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है उनमें। और वर्तमान जो देह को ही आत्मा मानने वाला पक्ष है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये कह रहे हैं कि ये 4 भूत ही जो मिलकर हैं ये आत्मा है। अव्यक्तादीनि भूतानि, भूत मतलब यहाँ जड़ द्रव्य को भी ले सकते हैं, अथवा जिस चीज़ को हम लक्ष्य कर रहे हैं, यहाँ देही के रूप में लक्ष्य कर रहे हैं, देही को लेकर भगवान चल रहे हैं। तो यहाँ देह देही कुछ अलग अलग नहीं है, जो देह है वही देही है। तो उनका तत्व क्या है, उसके लिए बोल रहे हैं अव्यक्त आदीनि। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार से होगा, अव्यक्त का मतलब है सूक्ष्म, जो प्रकट नहीं है वो है अव्यक्त। आदि का मतलब है आदि रूप, प्रारंभिक रूप, जिसका प्रारंभिक रूप प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति पहले होती है। व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य रूप जो है वह किंतु व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। अव्यक्त निधनान्येव, और अव्यक्त में ही पुनः उसका निधन हो जाता है, वह अपने मूल में विलीन हो जाता है। तत्र का परिदेवना, तो फिर इस विषय में क्यों शोक किया जाए। यह इस श्लोक का साधारण अर्थ है। इसको हम लोग एक दृष्टांत से समझें। मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने से पहले घड़ा क्या था, अव्यक्त था। मिट्टी में जब हम विशेष प्रकार के गुण का आधान करते हैं, उसमें विशेष प्रकार के गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे पेट की तरह मोटा होना, जैसे हम लोगों की गर्दन है ऐसे ही उसमें एक गर्दन बनाना। तो इस प्रकार के जब आयाम, इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई विस्तार इत्यादि दे करके जब हम उसे एक रूप देते हैं तो हम उसे कहते हैं घट, घड़ा। यह पहले नहीं था। पहले क्या था, केवल इसका जो द्रव्यात्मक कारण है, जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, जिस द्रव्य से यह बना है वह मिट्टी है, उस मिट्टी के परमाणु हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परमाणु भी इन आँखों से देखा नहीं जाता है, इसलिए उसे हम यहाँ सूक्ष्म ही कहेंगे, अव्यक्त ही कहेंगे। उसी की कोई अवस्था है जो हमें मिट्टी के रूप में दिखाई पड़ती है, वो अव्यक्त अवस्था है। और फिर वहाँ घड़ा जो है वह अभिव्यक्त नहीं है। हम उसमें किसी प्रकार से अपनी कलाकारी के द्वारा एक विशेष आकृति को उभार लेते हैं, जिसके द्वारा वह घड़ा बन जाता है। तो पहले यह घड़ा अव्यक्त था, आदि रूप इसका अव्यक्त था। मध्य रूप जो है यह व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। और किसी प्रकार घड़ा को यदि तोड़ दिया जाए, घड़ा टूट जाए किसी कारण से, तो फिर
घड़े का जो टुकड़ा मान लीजिए 2 टुकड़े में तोड़ा, 10 टुकड़े में तोड़ा, जितने भी टुकड़े हुए हों, किंतु अब उसे घड़ा नहीं कहा जाता है। वह घड़ा नहीं रहा, वह फिर से अव्यक्त हो गया। इसी प्रकार यह देह भी जो है पहले यह अव्यक्त था, आदि रूप इसका अव्यक्त था। तो यहाँ वेदांत दर्शन के हिसाब से यदि विचार करेंगे तो जो मूल द्रव्य है उससे कहा जाता है प्रधान। जिसे हम लोग आजकल जैसे मिट्टी के परमाणु के द्वारा घड़े का निर्माण हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। वेदांत दर्शन में परमाणु शब्द तो है, पर मिट्टी के परमाणु बनने से पहले कई अवस्थाएं हैं जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा गोचर नहीं है। ये भले ही परमाणु का खंडन ना विखंडन ना कर पाए, भगवत इच्छा से परमाणु का भी विखंडन हो सकता है। तो वह जो मूल अवस्था है द्रव्य की, जो सबसे पहली अवस्था है, उसे वेदांत शास्त्र में कहा गया है प्रधान, और वही है अव्यक्त। सामान्य लोगों के लिए परमाणु अव्यक्त है, किंतु परमाणु भी ईश्वर इच्छा से विघटित हो सकता है, और उससे पहले कई अवस्थाएं आती हैं। उनमें जो मूलतम अवस्था है, उस अवस्था को प्रधान की अवस्था कहते हैं, जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह साम्यावस्था में होते हैं। ये तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। तो पहले इसका आदि रूप जो था वह क्या था? अव्यक्त था। अव्यक्त आदीनि भूतानि, ये सारे भूत जो 4 प्रकार के 5 प्रकार के भूत हम कह लें यहाँ पर, देहात्मवादी लोग 4 प्रकार के ही भूत को मानेंगे, पदार्थ जिससे शरीर की सृष्टि हुई है। तो ये सभी पदार्थ अपने मूल रूप में अव्यक्त थे, मूल रूप में होने के कारण अव्यक्त थे। बाद में ये व्यक्त हो गए। व्यक्त मध्यानि, जो मध्य रूप इसका है वह व्यक्त हो गया। और जब कर्मफल भोग के बाद या विघटित हो जाएगा तो फिर अव्यक्त निधनान्य, प्रधान में ही जाकर के यह विलीन हो जाएगा। फिर जो ऐसी स्थिति है, तो हे अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? उस विषय में क्यों शोक करना है? बल्कि अभी जो तुम्हें कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिस किसी भी प्रकार से विचार करो, यहाँ भी अभिव्यक्ति का हेतु तो कोई कर्म मानना पड़ेगा। और यदि कोई कर्म है तो उस कर्म को करने का भी अवसर है, जिससे कि जन्म मृत्यु की परंपरा चलती है। तो तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कर्म का, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यह इस श्लोक का मुख्य अर्थ है। यहाँ भगवान ने जीव के विषय में जो पहले कई प्रकार के सिद्धांत और कहे गए थे, जिसमें परिच्छेदवाद, आभासवाद, इस तरह का विषय आया था। कुछ लोग वहाँ ऐसा भी कहते हैं कि जीव जो है ये स्वप्न की भांति है, दृष्टि के समय ही सृष्टि होती है। अनेक प्रकार के और भी मतवाद इस संबंध में हैं, किंतु भगवान ने उन मतवादों को यहाँ विपक्ष के मत के रूप में भी उपस्थित नहीं किया है। अतः वैसे सिद्धांत को वैदिक सिद्धांत कह देना यह सर्वथा ही अनुचित है। अतः भगवान की दृष्टि से जो 2-4 प्रधान विपक्ष के मत हैं, उनका भगवान ने यहाँ संग्रह किया, और अपना मत जो है स्वमत,
वह तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया है कि देही जो है वह देह से पृथक होता है और वह नित्य है। यहाँ कहीं देह को ही देही मान लिया गया, आत्मा मान लिया गया, कहीं देह को आत्मा नहीं मानकर देह से भिन्न आत्मा माना गया तार्किक के मत में। पर किसी भी दृष्टि से विचार करें, वैदिक दृष्टि से भी विचार करें अथवा अवैदिक दृष्टि से भी विचार करें, तब भी अर्जुन का शोक उचित नहीं है, यही भगवान कह रहे हैं। फिर आप लोग सोचेंगे शोक क्यों होता है? श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में एक श्लोक है, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्दशतान्ते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जन्म जिसका है उसकी मृत्यु निश्चित है, देह के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। ये वसुदेव महाराज जी कंस को सुना रहे हैं। मृत्यु जन्म लेने वाले का निश्चित है और देह के साथ ही मृत्यु की भी उत्पत्ति हो जाती है। वह आज हो अथवा 100 वर्षों के बाद हो, किंतु प्राणियों की मृत्यु तो है, वह सत्य है, ध्रुव है। किंतु दुख क्यों होता है, उसका उत्तर यह है, यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा नवो भयम सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। भागवत के 1:13-44वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न वा उभयम। इस लोक को तुम नित्य मानो, नित्य नहीं मानो, अथवा न तो नित्य न तो अनित्य, दोनों में से कुछ या दोनों ही मानो, जो संभव नहीं है, विचित्र प्रकार की स्थिति हो सकती है। किंतु सर्वथा नहीं सोच्यास्ते, किंतु किसी भी प्रकार से ये तुम्हारे लिए शोक करने के योग्य नहीं हैं। क्यों? स्नेहाद अन्यत्र मोहजात। शोक का जो कारण है वह केवल तुम्हारा स्नेह है इसके प्रति, और यह स्नेह जो है मोह से उत्पन्न होता है। मोह से उत्पन्न जो स्नेह है वही हमें यथार्थ वस्तु के प्रति दृष्टि नहीं रखने देता है, और वही हम लोगों के लिए शोक का कारण है। भगवान अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं, तो आप सोचेंगे ऐसा सोच लें वैसा सोच लें तो हमें दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। यह ज्ञान इसीलिए दिया जाता है, मोह से उत्पन्न जो स्नेह है उस स्नेह का नाश हो, क्योंकि जब तक वह स्नेह है तब तक यह शोक की बत्ती जलती रहेगी। जैसे एक दीप होता है, वह दीप कब तक जलता है? वह दीप तब तक जलता रहता है जब तक उसमें तेल रहता है। तेल का दूसरा नाम है स्नेह। तो जब तक वह स्नेह वहाँ है तब तक वह दिया जलता रहेगा। ऐसे ही जब तक मोह से उत्पन्न स्नेह हम लोगों के हृदय में इस संसार के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए बना रहेगा, तब तक यह शोक नहीं मिट सकता है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।